Yes, my dear students, myself Nasrullah, your teacher. As you all know that कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में हम यूसेट, हेट, गेट और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इंटरेस्ट। यानी इस वीडियो में हम बेसिकली इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और खास तौर पर इस लेक्चर में हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगी वो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में होगा। यानी इस वीडियो में हम बेसिकली जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, सबसे पहले हम इंटरेस्ट को डिफाइन करेंगे कि इंटरेस्ट होता क्या है। उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट और उसकी फार्मूला और उसकी कुछ क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हल करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक्स, आपकी कमेंट्स हमारे लिए एक हमारे पास एनर्जी होगी और वो एनर्जी हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट को हम उर्दू में सूद कहते हैं। सूद, इंटरेस्ट क्या कहते हैं? सूद कहते हैं। अब इंटरेस्ट क्या होता है? यहां पे एक डिफिनेशन लिखा है, वो ये है कि इंटरेस्ट इज अ फी, यानी एक फीस है। फीस के तर्ज पर हम क्या करते हैं? अदा करते हैं। एक फीस है चार्ज्ड बाय द लेंडर। अब देखो, यानी एक फीस है जो कौन लेता है? चार्ज्ड बाय लेंडर। लेंडर का मतलब क्या है? कर्ज देने वाला, जिसने आपको कर्ज दिया है। यानी आपने किसी से उधार लिया, उधार देने के बाद आपको उस उधार को तो हमारे पास चुकाना होगा ना, आप उसको तो वापस देंगे, लेकिन उस उधार के साथ साथ जो उसने शराइत रखे हैं उस शराइत को भी आपने पूरा करना है। देखो, कहता है कि इट्स द फी चार्ज्ड बाय द लेंडर फॉर द प्रिविलेज ऑफ द बोरोइंग देयर फंड्स। यानी ये एक ऐसा हमारे पास, ये एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा प्रोसेस जिस हम क्या करते हैं, जिसमें हम फीस चार्ज करते हैं। किसको देते हैं? लेंडर को देते हैं, जिसे आपने कर्ज दिया है। क्यों देते हैं? क्योंकि आपने उधार लिया है। अब फॉर द प्रिविलेज ऑफ देयर बोरोइंग देयर फंड्स, इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। अब इस इंटरेस्ट की दो टाइप्स हैं। इंटरेस्ट की दो टाइप्स हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। सो हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज का डिस्कशन है, वो ही सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। उसके बाद हम उसकी फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम उस फार्मूले की मदद से हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसके जरिए से हम इंटरेस्ट मालूम करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? यानी वो इंटरेस्ट जिसको हम कैलकुलेट करते हैं ओनली ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। यानी वो हमारे पास वो इंटरेस्ट जो हम सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे क्या करते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ये आपके डिफरेंस आना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वो इन चीजों से अलग होगा, इन पॉइंट से अलग होगा। दूसरी पॉइंट ये है कि इट्स नॉट कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आप गए, आपने बैंक से क्या किया? उधार लिया, और वो बैंक वाला आपको कहता है कि जब आप ये एक साल के बाद ये पैसे जो आपने 100 रुपए लिए थे, जब आप उसको वापस करोगे तो आपने इस पे मुझे 5% पैसे देने हैं, 5% एक्स्ट्रा देना है। 100 रुपए तो आपने वापस करना है, तो उसके साथ जो आप 5% और दे रहे हैं ना, ये आपका इंटरेस्ट है। अब देखो, ये तो सिर्फ इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क ये है कि सिंपल जो था ना, जो आपने हमारे पास ये जो आपने अमाउंट लिया है, हर साल के लिए इसी अमाउंट पे होगा। देखो, आपने 100 रुपए लिए, 100 रुपया, वो कहता है ना कि आप कह रहे उसको कि मुझे 3 साल के लिए 100 रुपए चाहिए। अच्छा, उसने आपको उधार दे दिया, या आपने 100 रुपए डिपॉजिट किया। वो कहता है कि जो आपने उधार दिया है, या आपने दिया है, पैसे डिपॉजिट किया है, आप कहते हो कि 3 साल के लिए मुझे रखना है और आपने मुझे 5% इसके एक्स्ट्रा देने हैं। 5%। अब हर साल जो है ना, इसे 5% रहेगा। 5% से हमारे पास जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इनिशियल अमाउंट है, जो आपने डिपॉजिट किए हैं या उधार दिया है, ये इस पे बेस करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? मैं डिफरेंस बता रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट ये है कि जो आप पहले साल जो आपने इंटरेस्ट ली है, या अमाउंट उधार लिया है, या अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो वो जो है ना, आपने 5% रखा है, लेकिन उसके बाद जो अमाउंट बनेगा, उस अमाउंट के ऊपर जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो आपने इंटरेस्ट दिया है, उस इंटरेस्ट, देखो आपने 100 रुपए लिए, मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं। आपने 100 रुपए हमारे पास क्या किए? दिए या उधार लिए। आप कहते हैं कि मुझे 10% लेट करो, 30 रुपए मुझे क्या करना है? जब साल पूरा हो जाए आपने मुझे 130 रुपए देने हैं।
अब 130 रुपए जो बन गए, अब 100 रुपए तो आपने उधार लिए थे और 30 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए, तो हमारे पास जो 30 रुपए, फिर 30 रुपए में भी हमारे पास क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में इस तरह नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो आपने हर साल के लिए यही जो आपने 100 रुपए उधार लिए, इसी के आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा देना है, एक्स्ट्रा अमाउंट, इसे एक्स्ट्रा नहीं देना है। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद यह है कि जो आप सिंपल इंटरेस्ट जो है उसमें जो आप पैसे ले रहे, जो आप पैसे ले रहे हैं, जो आपने पहले बात की 5% की बात की या 30 रुपए की बात की, वो हर साल के लिए यही रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह नहीं होता। सो इसी तरह ये कहता है कि इंटरेस्ट इज नॉट अर्न्ड ऑन इंटरेस्ट, यानी ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कस की, कह रहे जो आपने इंटरेस्ट दिए, डेट कर दो, आपने 100 रुपए लिए, आप 100 रुपए लिए, वो कह रहे कि आपने जब साल पूरा होगा 30 रुपए एक्स्ट्रा देना है, 130 रुपए दे रहे। आप कहते हैं कि 130 रुपए बन गया, अब 130 रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर जो होगा ना, 130 रुपए पे नहीं दिया जाएगा, आपको वही उसी 100 रुपए पे दिया जाएगा। मतलब ये कि आपने जो इंटरेस्ट अदा की है 30 रुपए, इंटरेस्ट जो है ना, सूद आप दे रहे हो ना, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा, उसी 100 रुपए शुमार होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, उसमें जो हमारे पास क्या है, ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है, यानी सूद के ऊपर सूद है कंपाउंड में, लेकिन हमारे पास सिंपल में इस तरह नहीं होता। ये आपको समझ आना चाहिए। अब हम फार्मूला को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास का फार्मूला क्या है। अब हमारे पास ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय 100। अब पी क्या है, पी प्रिंसिपल अमाउंट है, पी प्रिंसिपल अमाउंट है, आर जो है ना रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये टी क्या है, टाइम है, कितने साल के लिए दिया है, जो आप अमाउंट दे रहे हैं या ले रहे हैं, जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं या बोरो कर रहे हैं, आप कितने साल के लिए कर रहे हैं, ये टाइम है। रेट, आप कितने इंटरेस्ट नहीं, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, आपकी रेट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, आप कितने पे सूद ले रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, रेट है। ठीक है, ट्रांसफर अमाउंट, इनिशियल अमाउंट जो आपने डिपॉजिट की है या आप जो है ना बोरो कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। ये आपको फार्मूला आना चाहिए। इस फार्मूले के जरिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इस फार्मूले के जरिए आप तो इंटरेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं, आप हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं, आप टाइम जो है भी फाइंड कर सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूं। अब पी हमारे पास क्या है, पी जो है ना, ये आपके साथ क्या है, इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल बोरोड अमाउंट, इनिशियल बोरो या हमारे पास डिपॉजिटेड, ये एड कर दो, डिपॉजिटेड अमाउंट, यानी जो आप उधार ले रहे हैं या जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं किसी भी बैंक में, किसी को दे रहे हो, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। अब आर क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने चार्ज करना है, ये हमेशा परसेंटेज में होता है। बैंक आपको कहता है कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा 1 साल के लिए, फिर आपने मुझे जो रेट है वो 5% देना है, यानी 100 में से ना, 100 के जो अब मैं दे रहा हूं, जब आप वापस 100 रुपए दोगे तो आप इसके मुझे 5% एक्स्ट्रा दोगे। ये हमारे पास क्या है, रेट है जो हमेशा परसेंटेज में होता है। टाइम क्या है, द ड्यूरेशन फॉर विच मनी इज बोरोड, यानी वो टाइम जिस पे आप उस बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं या जो उस बैंक से आप पैसे उधार ले रहे, वो हमारे पास टाइम में शुमार होगा। ये आपको बेसिक चीजें आना चाहिए। अब हम इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था कि इस फार्मूले के जरिए मैं तो सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड कर सकता हूं, इस फार्मूले के जरिए प्रिंसिपल अमाउंट भी फाइंड कर सकता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड कर सकता हूं, टाइम भी फाइंड कर सकता हूं, यानी इस फार्मूले के जरिए मैं 4 चीजें फाइंड कर सकता हूं। अब क्वेश्चन डिफरेंट पूछा जा सकता है, आपसे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है, आपसे प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम भी पूछा जा सकता है, या फिर मैं डिफरेंट क्वेश्चन आपके साथ सोल्व करूंगा। अब पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है कि इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 100 रुपया, और यहां पर जो रेट है जो आप अदा कर रहे हैं ना, रेट क्या होगा, यानी परसेंटेज इन विच इंटरेस्ट इज चार्ज, आपने 10% देना, क्या इस हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसके 10% आपने क्या करना है, चार्ज करने। अब टाइम क्या है, 3 साल के लिए आपने क्या किया, उधार लिया है या डिपॉजिट किया है, वो वहां पे क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब दूसरी बात कहता है कि आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर दो, यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया गया है, रेट भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर दो। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लो। फॉर्मूला ये है कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब देखो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 100 रुपया है, अब मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास क्या है, 10 है, और हमारे पास टाइम क्या है, 3 साल है, 3 डिवाइडेड बाय 100, ये 100 हुआ। अब देखो ये 100 इस 100 के साथ कैंसिल हुआ, 100 के साथ कैंसिल हुआ, तो मेरे पास सिर्फ क्या रह गया, ये रह गया। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30 रुपया, यानी जो आपने ये 100 रुपए उधार लिए थे किसी भी बैंक को, या किसी भी बैंक में आपने 100 रुपए जमा किए थे, और आपने कहा था कि आपने मुझे 10% जो है ना इसके देने,
तो उसमें बैंक में देखो, अगर आपने बैंक में जमा किया है तो वो आपको इस 100 रुपए के, जब वो 3 साल पूरा होगा ना, 3 साल, तो वो आपको इस 100 रुपए के 30 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। यानी 3 साल के बाद जब आप जाओगे उस बैंक में वापस 100 रुपए जमा करोगे, ये तो जमा करना है प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने उधार लिया है, लेकिन ये 30 रुपए जो है ना, आपने इसके हमारे पास जो है ना इंटरेस्ट सूद देना है, 30 रुपए क्या करना है, एक्स्ट्रा जमा करना है। तो टोटल अमाउंट आप कब कितने जमा करोगे, ये तो आपसे इंटरेस्ट पूछा गया 30 रुपए। अगर आपसे टोटल अमाउंट पूछा गया था तो आप क्या करोगे, आपने इस 100 में से 30 रुपए प्लस कर दो, तो टोटल आपने जो बैंक में जमा करोगे या बैंक जो आपको वापस देगा वो 130 रुपए देगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट। अब वो आपसे क्या मांग रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट मांग रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट इफ सिंपल इंटरेस्ट 60 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और टाइम इज 2 ईयर। यानी आपको टाइम भी दिया गया है, इंटरेस्ट भी दिया गया है, और आपने क्या फाइंड करना है, आपने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। देखो मैंने कहा था ये फार्मूला जो है ना, फार्मूला की सिर्फ हमारे पास क्या कर दो, फार्मूला में चेंजेस कर लो, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, वो फाइंड कर सकते हैं। किस तरह, अब मैं ना, अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, ये प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है, तो ये सारी चीजें मुझे क्या यहां पर इस तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। तो आप ये चीजें जब शिफ्ट करोगे तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला बनेगा। इसका तरीका मैं सिखाऊंगा कि ये किस तरह बनता है, ये किस तरह बनता है, वो किस तरह बनता है, वो अलग बात है, लेकिन आपने फिलहाल ये फार्मूला इस तरह याद रखना है। ये फार्मूला याद रखो, ये फार्मूला जब आप याद रखोगे ना, ये फार्मूला आपके साथ आ जाएगा। अब कहते हैं ना, आपको सारी चीजें दी गई, अब मुझे क्या प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। आपको इंटरेस्ट भी दिया गया है, कितना है 60 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां पर आपको रेट कितना दिया गया, कि आपने कितने रेट 6 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया गया 2 ईयर। 2 ईयर। अब देखो मैं कैसे कैंसलेशन करूंगा, अब देखो यहां पर 6 के साथ कैंसिल हुआ, सही है, तो क्या रह गया 10 रह गया, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 5 10, 5 रह। सो यहां पर जो 5 रह गया, यही आपका जो है ना, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अब आपके देखो यहां पर जो कैंसलेशन मैंने की वो इस तरह मैंने की कि हमारे पास जो है ना, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, 2 5 10, तो हमारे पास जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है 5 है, 5। अब इस 5 को ना, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास जो आंसर बनता है वो क्या है 500 आया। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, कैंसलेशन की। किस तरह की, मैंने यहां पर इस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 को 6 के साथ कैंसिल किया, 6 को 6 के साथ कैंसिल किया, तो मेरे पास क्या रह गया 10 रह गया, 6 हमारे पास कितना बनता है, अब देखो 6 10 60 आता है, 6 10 60 आता है। अब यहां पर 10 आ गया, अब 10 को जो है ना इस पे डिवाइड कर 2 पे, तो हमारे पास 2 5 10, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है 500 है। इसका मतलब ये है कि आप जो है ना 500 में जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें कितने इंटरेस्ट दे रहे हैं, 6% इंटरेस्ट दे रहे हैं, और आपकी जो हमारे पास सॉरी यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% दे रहे हैं, और यहाँ पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है 60 रुपए है, और आप जो है इसमें जो हमारे पास ईयर है, हमारे पास जो टाइम है वो 2 ईयर की है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि फाइंड कहता है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने क्या मालूम करना है, रेट मालूम करना है, यहाँ पर क्या रेट मालूम करना है, तो मुझे रेट का जो रेट मालूम करना है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, और आपको टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है। अब जस्ट इस फार्मूले में पुट कर दो कि R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये इसकी वैल्यू पुट कर दो। किस तरह, मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 300 है, अच्छा मल्टीप्लाई बाय मेरे पास 100 है। अब मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया गया है 2000 दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया गया 3 ईयर दिया गया है। अब सिर्फ कैंसलेशन कर दो। कैंसलेशन किस तरह करनी है, ये 2 0 इस 2 0 के साथ कैंसिल हो गया, अब 1 0 इस 0 के साथ कैंसिल हुआ, अब 30 जो है ना 3 10 30 यहाँ पर 10 आया, अब मेरे पास जो है ना ये 10 डिवाइडेड बाय 2 आया, अब 2 2 2 5 10, तो मेरे पास जो रेट है वो क्या है, रेट है 5% है। यानी मेरा ये 5% रेट का मतलब क्या है, 5% रेट का मतलब ये है कि जो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप इतने इंटरेस्ट अदा कर रहे हैं, और जो इतने साल के लिए आपको दिया गया है, उसका जो रेट है, वो जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जितनी आप हमारे पास इंटरेस्ट अदा कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, हमारे पास चार्ज कर रहे हैं, वो क्या है 5% है, 5% है। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम पीरियड। अब आपसे टाइम मांग रहे हैं, ये टाइम मांग रहा है, टाइम आपने मालूम करना है। कहता है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। आपको 5000 प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, और जो आपको रेट है 6% है, सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए है। अब इस फार्मूले में T इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 P मल्टीप्लाई बाय R। ये जो देखो
ये जो फार्मूला है ये, और ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये मैंने किस तरह ड्राइव की है, किस तरह हमारे पास अखज की है, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। मैंने इससे अखज की है, यहां से मैंने निकाला है, किस तरह निकाला है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यहां पर सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, सिंपल एड्रेस मेरे पास क्या है 1200 है। अब मल्टीप्लाई बाई 100, मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितने है 5000 है, मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है, रेट 6 है। अब देखो फिर से हमारे पास कैंसिलेशन कर दो, 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कैंसिल हुआ, सही है। अब ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हुआ। अब देखो 6 कम 6, 6 2 12, मेरे पास क्या रह गया 20, 20 डिवाइडेड बाय, यहां पर देखो यहां पर 20 डिवाइडेड बाय 5 रह गया। अब यहां पर तो 5 रहता है ना, 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हुआ, 1 जीरो इसके साथ कैंसिल हुआ, यहां पर सिर्फ 5 रह गया, सही है। और ये खत्म हो गया, और ये भी 100 भी खत्म हो गया, 1 रह गया। और यहां पर हमारे पास क्या रह गया 20 रह गया, 20 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास कितना है 5 कम 5, 5 4 20। तो हमारे पास ये जो हमारे पास टाइम है वो क्या 4 ईयर है, 4 ईयर है। इसका मकसद क्या है, यानी इस 4 ईयर का मकसद क्या है, इस 4 ईयर का मकसद ये है कि जो आपको हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, जो आप इतने इंटरेस्ट अदा कर रहे हैं, जो आपका रेट इतना है, ये आपको इतने साल के लिए दिया गया है। ये ना आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकते हैं। ये आपने हर तरह के क्वेश्चन को से हैंडल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ना आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखो जब आप ये फार्मूला याद करोगे, इस फार्मूले में जो आपको वैल्यू दिया गया है, वैल्यू पुट कर दो। आपको देखो सिंपल इंटरेस्ट मालूम कर रहा है, जस्ट आपको प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम और 100 से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू पुट कर दो, आर पुट कर दो, टी पुट कर दो, 100 पे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास शिफ्टिंग कर दो तो आपके साथ प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। सेम टू सेम आर इस तरह अप्लाई होगा, सेम टू सेम हमारे पास टाइम इस तरह अप्लाई होगा। अब देखो हम डिस्कस करेंगे, मैंने आपको कहा था कि हम इस फार्मूले को किस तरह निकालते हैं, इस फार्मूले को और इस फार्मूले को। अब मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ये है कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब मुझे क्या प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। अगर आपसे पूछा गया था, आपको अगर ये दिया गया था, ये सिंपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम दिया गया था, और आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर दो, किस तरह फाइंड करोगे, फार्मूला किस तरह बनाओगे। अब देखो मुझे ये प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है, तो ये जितनी चीजें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे क्या हो जाएंगे, उस तरफ जाकर क्या डिवाइड हो जाएंगे। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, अब सबसे पहले 100 क्या हो रहा है इसके साथ डिवाइड हो रहे इनके साथ, तो हमारे पास यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100। अब ये जो आर है और टी है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे, तो यहां पर नीचे आकर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो वही फार्मूला मेरे पास बना, ये फार्मूला मेरे पास मैंने किस तरह लाया, इस तरह लाया। अब मुझे अगर रेट पूछना, अगर रेट मालूम करना था, तो ये जो आप 100 है इसी तरह कर दो, एस आई मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 100, अब डिवाइड बाय। अब देखो ये मुझे क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। अब ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब टी इसके आर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जाकर हमारे पास पी मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा, क्योंकि मुझे आर मालूम करना है। अगर मुझे टी मालूम करना था तो इसका फार्मूला आपने मुझे बताना है कमेंट में, आपने इसका प्रोसीजर मुझे पूरा के पूरा कमेंट में बताना है कि सर हम किस तरह कि हम इस टी के जो हमारे पास फॉर्मूला बना है, हम इस तरह की शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग करके हमारे पास क्या टी मालूम करना है ना, टी किस तरह करते हैं, आर किस तरह करते हैं, 100 क्यों है, ये हम किस तरह फार्मूला बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये सारे आपने कमेंट में मुझे बताना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और हमारे पास कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं रिलेटेड टू द सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस किया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये ना आप मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतनी वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है आपको सब कुछ समझाने के लिए, सो टाइम ना होने की वजह से मैं आपको एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, एक ही क्वेश्चन हर टाइप की। अब देखो मैंने सिंपल इंटरेस्ट की क्वेश्चन आपको कराया, ट्रांसफर अमाउंट के कराया, रेट का कराया, टाइम का कराया, लेकिन इस तरह की अगर आपने मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व करने तो आपकी उस पर ग्रिप ज्यादा हो जाएगा, आपकी हमारे पास क्या प्रैक्टिस ज्यादा होगी। तो इस तरह की हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए आपको इनके एकेडमी की तरफ से नोट्स भी मिलेंगे और आपको प्रैक्टिस बुक भी मिलेगा, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, उसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे देखोगे तो आपकी माइंड और खुल जाएगा। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टैकल करने के लिए तो आपको ज्यादा टाइम देंगे, जितनी ज्यादा आप टाइम दोगे इतनी ज्यादा आपकी हमारे पास प्रैक्टिस ज्यादा होगी। जब प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो आप वहां पे जब टेस्ट में बैठोगे तो आप जो आपने प्रैक्टिस की है तो उसका हमारे पास इंशाल्लाह आपको सूला मिलेगा। तो उस नोट को हमारे पास आप किस तरह ले सकते हैं, उसकी कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। एक और चीज अपने ज़हन में याद रखना है, एनके एकेडमी ने एक अपना ऑपरेशनल ग्रुप बनाया है जो कि यहाँ पर यूसेट, हिट और गेट की प्रिपरेशन करा रहा है। अगर आप उसमें एड होना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और जहां पर आपको मल्टीपल एमसीक्यू शेयर किए जाएंगे और वहां पर आपको क्या आपको उसकी जो हमारे पास यूसेट की प्रिपरेशन है उसके बारे में तो डिस्कशन की जाएगी, और ये आप ही के लिए मैंने बनाया है।